याद में तेरी जाग जाग के हम जो न कह सका वही राज दिल, वो जब याद आए बहुत याद आए। आवाज के जादूगर माने जाने वाले मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाए हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दिल पुकारे आरे आरे आरे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। रफी साहब ने प्रेम, मिलन, जुदाई, दुख और सुख, भक्ति और देशभक्ति जैसी हर भावना और एहसास को अपने गीतों के जरिए जीवंत किया। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत तकदीर का फसाना, आज कल में ढल गया दिन हुआ। रफी साहब ने हर मिजाज के गीतों को गाया और उन गीतों की मधुर गूंज वर्षों बीत जाने के बाद आज भी गूंज रही है। जिया 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 कुछ बोल दो, अरे ओ परदेसियों से न अखियां मिलाना। रफी साहब के लिए कठिन से कठिन गीतों को गाना बाएं हाथ का काम था। उन्होंने ऐसे कठिन गीतों को गाया है जिन गानों को गाने की हिम्मत बड़े से बड़े गायक भी नहीं करते हैं। दिल बेकरार सा है हमको, मुझे यूं बुला न पाओगे। ऐसे ही गीतों में से एक गीत ऐसा है जिसकी रिकॉर्डिंग से पहले मोहम्मद रफी के सामने एक कड़ी शर्त, बल्कि जानलेवा शर्त रखी गई थी, लेकिन रफी साहब ने उस शर्त के अनुसार उस गीत को ऐसा गाया कि वो गीत हमेशा के लिए लोकप्रिय बन गया। कौन सा है वो गीत और उस गीत की रिकॉर्डिंग करने से पहले रफी साहब के सामने कौन सी शर्त रखी गई, किसने रखी थी वो शर्त, क्या है उस गीत के बनने की कहानी, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने की चर्चा इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ वो गाना अपने समय की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी का है। इस फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर सुपर डुपर हिट थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सब। ये फिल्म जीपी और रमेश सीपी प्रोडक्शन में 1968 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया था भप्पी सोनी ने। इस फिल्म में शम्मी कपूर के अलावा राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन आदि ने भूमिकाएं निभाई थीं। संगीत दिया था उस समय की प्रमुख संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। बाद में ये फिल्म तमिल में इंगा मामा और तेलुगु में देवदू मामाया के नाम से बनी। इस फिल्म के जिस गीत के लिए मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के एक और गीत को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, मैं गाऊं तुम सो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ सुख सपनों में। इस गीत को भी मोहम्मद रफी ने ही गाया था। इन गीतों के अलावा इस फिल्म के सारे गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाए। फिल्म के केवल एक गीत को रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था और वो गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। फिल्म के सारे गीतों को शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। शम्मी कपूर साहब के बारे में खास बात यह थी कि वो न केवल संगीत को तवज्जो देते थे बल्कि उनको संगीत की गहरी समझ भी थी और वो जानते थे कि उनकी सफलता में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए गानों को आप सुने तो उन गानों में आप खास तरह की एनर्जी महसूस कर सकते हैं।
फिल्मों में उनके लिए गाने हाई पिच और हाई एनर्जी वाले रखे जाते थे। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां। आजा 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 आजा। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। शम्मी कपूर हमेशा अपने किरदारों के साथ ही गाने को लेकर भी काफी सजग रहते थे और इसीलिए वो हमेशा इस बात पर गौर करते थे कि कैसे फिल्म में गाना पिक्चराइज होगा और उस गाने के लिए आवाज कौन देगा। ऐसे में उनकी पहली चॉइस हमेशा मोहम्मद रफी होते थे क्योंकि उनकी आवाज उन पर सूट करती थी। शम्मी कपूर को रफी साहब की गायकी और अंदाज से खास लगाव रहा। उनकी ज्यादातर कोशिश यही रहती थी कि अपने गानों की रिहर्सल के वक्त वो स्टूडियो में मौजूद रहें। शम्मी कपूर मोहम्मद रफी साहब की एक एक हरकत को बड़ी बारीकी से देखते थे और अक्सर उनसे कहते थे, रफी भाई आप जैसे गाएंगे मैं वैसी ही एक्टिंग करूंगा। ऐसे में जब फिल्म ब्रह्मचारी के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब शम्मी कपूर भी स्टूडियो में पहुंच गए। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर गाना काफी मुश्किल था और इसमें सांस पर कंट्रोल करने का बेहद अहम रोल था। जब रफी साहब इस गाने की रिकॉर्डिंग करने वाले थे तब शम्मी कपूर ने रफी साहब के सामने एक शर्त रखी और कहा, रफी साहब अगर आप एक ही सांस में इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा देंगे तो आपकी तारीफ में 4 चांद लग जाएंगे। शम्मी कपूर की इस बात को सुनकर रफी साहब ने मुस्कुरा दिया। जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफी साहब ने सभी को हैरान कर दिया। रफी साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। शम्मी कपूर रफी साहब को हैरत से देखते रह गए क्योंकि एक सांस में गाने की आवाज उखड़ सकती थी। रफी साहब ने जैसे ही गाना खत्म किया शम्मी उनके पास दौड़ कर गए और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आपके जैसा कोई नहीं है। इस पर रफी साहब ने कहा, ऐसी शर्तें मत लगाया करो, जिंदा रहूंगा तब और गाने गाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे गाने कौन गाएगा। इस गाने को रफी साहब ने जैसा गाया वो शम्मी कपूर के अलावा शंकर जयकिशन को भी जज गया और इसे ही फाइनल कर दिया गया। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। ये गाना सुपरहिट हुआ था लेकिन आज भी इस गाने को सुने तो आश्चर्य होता है कि कैसे एक सांस में पूरे अंतरे को गाया गया है, बिना रुके बिना विराम लिए। आज बड़े से बड़े गायक उस गाने को गाने में हालत खराब महसूस करते हैं, लेकिन जब रफी साहब के गाए गाने को सुने तो आपको महसूस हो जाएगा कि रफी साहब ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बिल्कुल सहज तरीके से इस गाने को गाया है। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साकी बने हैं। तो दोस्तों आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको फिल्म ब्रह्मचारी का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।